श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। 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 कह रहे हैं भगवान उद्धव जी को समझाते हुए, जो उत्पत्ति से पहले नहीं था और बाद में भी नहीं रहेगा, ऐसा समझना चाहिए। केवल मानव बीच में ही दिखाई दे रहा। हर मनुष्य जब जन्म नहीं लेता तो उसका अस्तित्व नहीं रहता है, मर जाता तब भी अस्तित्व नहीं रहता, खाली बीच में जन्म और मृत्यु के बीच में उसका अस्तित्व रहता। मात्र एक कल्पना है, ये निश्चित है, सत्य है। जो पदार्थ जिससे बना होता है और जिसके द्वारा प्रकाशित होता है, वास्तव में वास्तविक रूप में वही भासता है। इसलिए इंद्रिय, विषय, मन और जितने चित्र विचित्र नाम रूप है, उनके रूप में ब्रह्मा ही प्रतीत होता है। कह रहे हैं कि ब्रह्म विचार का ये साधन है। श्रवण मनन अनिध्यास जो ब्रह्म विचार है, उसका साधन के बारे में बता रहे हैं। श्रवण करो, मनन करो, उस पर फिर विचार करो। ऐसा नहीं सुन लिए तो उसको भूल जाओ, आए बाएँ साएँ हो गया। श्रवण करने के बाद उस पर मनन कर, जैसे गाय चारा खा लेती है बैठ करके जुगाली करती है, उसी प्रकार से अगर कथा हमारी सुन लो तो उस पर जो है मनन करो। फिर बता रहे हैं निधिध्यासन, उसका अभ्यास करो। और स्व अनुभूति, जो अपनी अनुभूति होगी वही तुम्हारे हमारे काम में आएगा। दूसरे की अनुभूति से आप अनुभूति को प्राप्त नहीं कर सकते हो। कर रहे हैं उसके सहायक आत्मज्ञानी गुरुदेव हैं। उसमें जो सहायता करते हैं, जो गुरु आत्मज्ञानी, जिनको आत्मज्ञान का बोध हो चुका है, वही ही हमारा आपका मार्गदर्शन कर सकते हैं। स्पष्ट रूप से देहादि अनाद पदार्थों का निषेध कर देना चाहिए। जो देह से जितनी क्रियाएं हैं, जितनी यानी कि हमारी इंद्रियां हैं, उनको बलात् सबसे पहले मन को अपने काबू में करके इंद्रियों को ऊपर लगाम लगा देना चाहिए। तो ये जो आत्म विषयक फंदे हैं वो छिन्न भन करके अपने आत्म स्वरूप आत्मा में ही मग्न हो जाना चाहिए। सब प्रकार की विषय वासनाओं को काट देना चाहिए। जितने हमारी इंद्रिय हैं शरीर के, उनसे उठने वाले जो सुख है उनको काट देना चाहिए। और इंद्रिय उनके अधिष्ठाता देवता प्राण, वायु, जल, अग्नि एवं मन, ये आत्मा नहीं है। क्योंकि इनका भरण पोषण जैसे शरीर का होता है, ऐसे शरीर के द्वारा अन्न से ही इनका भी भरण पोषण होता है। कहना चाह रहे हैं कि इनका भरण पोषण जैसे हम अन्न खाते हैं शरीर का होता है, ऐसे शरीर से जुड़े हुए भी इनका भरण पोषण होता है। बुद्धि, चित्त, अहंकार, आकाश, पृथ्वी, शब्द आदि विषय और गुणों की साम्य अवस्था ही प्रकृति भी आत्मा नहीं है। क्योंकि ये सब के सब जड़ है। जो अपने मन को अपने वश में कर लिया है, अपने अंदर के शत्रुओं को मार दिया है। युद्ध में जीतना पड़ता है जैसे कर बल छल से, ऐसे अपने अंदर के शत्रुओं के ऊपर विजय पाने के लिए हमारे वचनों, जो गूढ़ वचन है, इसको समझ करके जीवन से मृत्यु तक ये जो प्रपंच फैला हुआ है, जब तक जन्म होता है मृत्यु पर्यंत ये प्रपंच फैला ही रहता है। अपने विवेक ज्ञान के द्वारा इस कर्म को करते हुए कर्म बंधन में न फंसने की कला जिसने सीख लिया है, वो हम तक पहुंचने का सुगम रास्ता को प्राप्त कर सकता है। मेरे मित्रों, मेरे साथ बने रहिए। आगे की गाथा फिर कल जोड़ूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम।